जो केबल कनेक्शंस हैं उनको भी डिस्टर्ब करने की उसने धमकी दी है। पर इन सब का अगर किसी को फायदा हो रहा ठीक है है तो वो अरविंद जी, है मैं एलन अनुरोध करना चाहूंगी मस्क। आप प्लीज दोनों चर्चा में बने रहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को देना चाहेंगे, फिर मैं चर्चा में लौटूंगी। देखिए, बात हो रही है इंटरनेट शटडाउन की। हाल ही में ईरान ने सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक को एक वैध लक्ष्य अपना माना। ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपने आसपास के देशों में स्थित अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाएगा और इसके साथ अब ईरान के निशाने पर स्टारलिंक है। देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको कुछ अहम जानकारी देना चाहेंगे। हाल ही में ईरान ने सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक को वैध लक्ष्य माना था। जी हां, ये जो लक्ष्य है इसका सामने यहां पर जानकारी निकल कर आई थी। लेकिन स्टारलिंक के अलावा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल को भी टारगेट लिस्ट में शामिल किया गया था। जी हां, इसके साथ ही बात की जाए इंटेल, आईबीएम, टेस्ला और बोइंग जैसी कंपनियों भी टारगेट लिस्ट में इसके शामिल थी। इन सभी कंपनियों को टारगेट लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके साथ ही आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वो अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाएगा, क्योंकि युद्ध की स्थिति है। वही वजह है कि उनकी कंपनी को, अमेरिकी कंपनी को ईरान निशाना बना रहा है। आगे सुनिए, यहां ईरान के आसपास बहरीन, कुवैत और यूएई में स्टारलिंक की मौजूदगी है। और पहले तो यह व्यापक लक्ष्य था स्टारलिंक, लेकिन बाद में सरकार ने इसकी अनुमति अपने आम जनता को नहीं दी। यही पूरी खबर है दर्शकों। और अब ईरान के निशाने पर स्टारलिंक आ चुका है। इन देशों में स्टारलिंक की सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान टारगेट करेगा। जी हां, यह महत्वपूर्ण है समझना कि अब ईरान जो है वो टारगेट करेगा। अब देखिए, ऐसे में यहां इंटरनेट शटडाउन का जो विकल्प है वो ईरान नहीं निकल पा रहा है और इजराइल और ईरान जंग के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर में कहा जा रहा है कि क्राइसिस है। एनर्जी क्राइसिस के बाद अब इंटरनेट ठप होने का खतरा है। इसकी वजह है कि हॉर्मुज रूट से न केवल दुनिया का 20% कच्चा तेल और 25% एलएनजी गुजरती है, बल्कि इस रास्ते के नीचे इंटरनेट केबल्स भी बिछी है। और अगर इन क्षेत्र में तनाव बढ़ता है या केबल्स को नुकसान पहुंचता है तो भारत समेत पूरी दुनिया में इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जा सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह इलाका सिर्फ एनर्जी चेक पॉइंट नहीं है, बल्कि एक डिजिटल चेक पॉइंट है। अब देखिए, ऐसे में समुद्र के नीचे से गुजरता है 97% ग्लोबल डेटा, दुनिया का करीब कहा जा रहा है जिस तरीके से 95%। देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से 97 डेटा फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए ट्रांसफर होता है। ये केबल समुद्र के नीचे बिछी होती है। जी हाँ, ये जो केबल्स है ये समुद्र के नीचे बिछी होती है। इसका ही खतरा मंडरा रहा है कि अगर ये केबल कट हुआ तो दुनिया भर में संकट होंगे। भारत के यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम एशिया को जोड़ने वाली केबल है ये। इसमें एसईए, एमई, डब्ल्यूई, एएई 1 और ईआईजी से बड़े केबल सिस्टम है। भारत की डिजिटल इकोनॉमी काफी हद तक इस समुद्री रूट्स पर निर्भर है। देखिए, हमारे देश की बात करें, हमारे देश की भी निर्भरता डिजिटली रूप से यहीं पर है। और भारत का ज्यादातर इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ, अगर केबल्स को नुकसान पहुंचता है तो ट्रैफिक को लंबे पैसिफिक रूट पर डाइवर्ट करना होगा। तो ऐसे में केबल्स के रूट को डाइवर्ट करना होगा। नुकसान है इससे लेटेंसी यानी डेटा यहां पर नुकसान है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बफरिंग बढ़ जाएगी। यह आपको महत्वपूर्ण है समझना। क्या हो सकता है, वीडियो कॉल और क्लाउड सर्विस में भी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। भारत का आईटी और आउटसोर्सिंग सेक्टर करीब $250 बिलियन का है। जी हाँ, ये आपको आंकड़ा बता रहे हैं। और अमेरिका और यूरोपीय क्लाइंट्स के साथ रियल टाइम कनेक्टिविटी लो लेटेंसी नेटवर्क पर निर्भर है। केबल कटने की स्थिति में कंपनियों को भारी नुकसान हो सकता है। जी हां, और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अरविंद तेजावत जी और साइबर एक्सपर्ट लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, प्लीज अपनी बातों को कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं जाना चाहूंगी ऋषिपाल सिंह जी के पास। हाँ बिल्कुल, पर इसका एक पहलू ये भी है कि जो स्टारलिंक को अगर जो लोग बिजनेस नहीं देना चाहते, क्योंकि ये एक अमेरिकन कंपनी है, या अमेरिकन वर्चस्व को जो लोग चुनौती देना चाहते हैं, वो भी अपने देश में स्टारलिंक को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है सर, ईरान बने रहिए अकेला प्लीज। ऐसा देश नहीं है। हाँ, जी ऋषिपाल सिंह प्लीज। भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिपाल जी, देखिए आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, देखिए भारत के लिए भी खतरा मंडरा रहा है क्या? आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, आप साइबर एक्सपर्ट से बेहतर बताएंगे कि आखिर स्टारलिंक की जो अनुमति नहीं मिली, सरकार वैकल्प नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अब ऐसे में भारत के लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, जैसे आपने कहा सामान्य भाषा में समझे, और सामान्य भाषा में जब अगर हम पैसिफिक रूट की तरफ जाते हैं तो निश्चित तौर पे पैसिफिक रूट, अगर आप बात करते हैं कि केवल बफरिंग की बात की, बफरिंग कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, बफरिंग तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। वो जो रूट स्पेसिफिक, जो पैसिफिक रूट से अगर हम इंटरनेट जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वहां ना भी प्रॉपरली केबल बिछी हुई है, ना प्रॉपर सारा रूट उस तरफ जाएगा। तो वाकई ये अपने आप में जो हमारा जो आईटी सेक्टर है उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी वाली बात हो जाएगी। ये बिल्कुल। जो हम बात कर रहे हैं कि बफरिंग बफरिंग तो अपने में बहुत छोटी बातें हैं।
तो अपने आप में जो और जितने सिस्टम जो हमारे इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, वो सिस्टम कहीं ना कहीं, आई एम सॉरी टू से, बट कोलैप्स की स्थिति हो जाएगी। और ठीक है। कम से कम कई महीने तक जाकर हम इस काबिल हो पाएंगे कि इस रूट को, ऑल्टरनेटिव रूट को हम सोच सके। आप सोचिए, पैसिफिक रूट पे हम जाने के लिए अगर हमें अमेरिका जाना होता है तो उस रूट को हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते, तो वैसे भी अगर फिजिकली इस्तेमाल करते तो वो अपने आप में एक बहुत लंबा रूट है, बीच में बहुत सारी परेशानियां हैं, बीच में कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे हम उन जो रूट्स हैं या मान लो जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिपेयर किया जा सके, उसमें अगर प्रॉब्लम होती है उसको डिटेक्ट किया जा सके। इतना बड़ा पैसिफिक रूट से हम बात करते हैं, तो उसको लगातार उसको उसकी जो उसको देखना, उसको लगातार जो जितने सिस्टम्स है उनको वो करना, सर्विस देना, वो अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल बात है, वो बहुत आसान नहीं है। तो हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए, जैसे हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये वार जो है ये कम से कम इस लेवल पे आके इसमें थोड़ा विराम आए, कि जो हमारे इंटरनेट से सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को नहीं किया जाए। तो क्योंकि हमें दिख नहीं रहा, हम जो बात कर रहे हैं आज केवल पेट्रोल की और डीजल की बात करते हैं, जी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये जो सुविधाएं हैं, जितनी हमारी केबल से, अगर ये केबल डिस्ट्रॉय होती है या केबलों को डैमेज आता है, तो इसका जो जो सोर्स है, इसका जो परेशानी है, वो हमारे लिए बहुत घातक रहेगा। और हमारा बिल्कुल। आईटी सेक्टर बहुत हद तक, हमारी जितनी भी कंपनीज हैं, उन कंपनीज के जितने क्लाइंट्स हैं, वो सारे के सारे जो क्लाइंट्स जो है उसमें 80% के आसपास जो क्लाइंट्स हैं वो नॉर्थ, ये जो आपकी जो मध्य एशिया जो क्लाइंट, ये जो देश है, इनसे है। तो इनसे अगर किसी भी तरीके से डिस्टर्बेंस आती है तो वो हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। एब्सोल्युटली। अरविंद सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी सर। देखिए, जैसा कि ऋषिपाल सिंह जी कह रहे हैं, देखिए विकल्प तो देशों के पास तैयार होता है, लेकिन उसको जमीनी स्तर पर, ग्राउंड जीरो पर यहां पर इंप्लीमेंट करने में काफी समय लगता है, काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सर, क्या आप भी इससे वाकिफ करते हैं कि आखिर अगर केबल्स पर अटैक होगा तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे? सर, ये मुनासिब है बोलना कि बहुत पीछे हमारी अर्थव्यवस्था चली जाएगी? आज देखिए ईरान का क्या हाल हो रहा है। 37 दिनों से जिस देश में इंटरनेट नहीं है, अपनों की खबर खोजबीन वहां आम जनता नहीं कर पा रही है, क्या होगा सर भारत का फिर? लेकिन आपको क्या यह भी लगता है दूसरी तरफ कि नहीं होगा, इतनी बड़ी स्थिति, इतनी गंभीर स्थिति नहीं बनेगी? क्या कहेंगे सर? बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब मुझे आपके चैनल से जब फोन आया कि सर इंटरनेट वाले इशू पर बोलना है और उसमें ईरान ने इंटरनेट बंद कर दिया है, तो मुझे पहले आश्चर्य हुआ और मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है जी। कि ईरान ने केबल की कनेक्शंस काट दी हो, खासकर जो होमो स्टेट से होकर आ रही है। तो मेरा प्रेडिक्शन एकदम बिल्कुल सही था। फिर बाद में पता चला कि वो केवल ईरान के अंदर इंटरनेट के बंद करने की बात हो रही है। ओके। तो जैसा कि मेरी बात से ही आपको अंदाज लग रहा है कि इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है, क्योंकि ऐसा करने पर ईरान काफी देशों की दुश्मनी ले लेगा। और ईरान ने एकदम साफ कहा है कि उसकी दुश्मनी केवल अमेरिका और इजराइल से है। अगर वह केबल अगर वो काट लेता है तो ऐसे में भारत जैसे देश भी स्वाभाविक दुश्मन बन जाएंगे। खासकर तब जबकि यूरोपियन यूनियन के साथ में भारत ने अपनी राय व्यक्त की है कि ईरान को होमो स्टेट खोल देना चाहिए, और इसीलिए ईरान लिबरल है, खासकर इंडियन शिप्स को भी वहां से भेज रहा है। तो इसकी संभावनाएं कम है, पर भविष्य की लड़ाई को ध्यान में रखते हुए हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें अल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे। अगर हम स्टारलिंक पे डिपेंडेबिलिटी बढ़ाएंगे, चीन ने भी नहीं बढ़ाई है और ना भारत बढ़ाना चाहता है, तो अगर हम ऐसी डिपेंडेबिलिटी करेंगे तो हम हमारी जो स्ट्रेटेजिक फ्रीडम है वो किसी और कंट्री के हाथ में गिरवी रख लेंगे। बहुत सारे इंफॉर्मेशन से लेकर तमाम चीजें अमेरिका के एक्सेस में होगी, और ये हमारे लिए एक तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट भी होगा। एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो यह ध्यान रखने की है कि इस पूरी समस्या में लाने वाला जो देश है वो है यूनाइटेड स्टेट। लगातार जो संजीदा लोग हैं, जो संजीदा एक्सपर्ट्स हैं, वो ये राय व्यक्त करते रहे कि अमेरिका के प्रति जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको वापस से ठीक से देखने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका ने लगातार हमें नुकसान पहुंचाया है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर हमारी रोजगार के जो हित है, जो यहाँ पे वेस्ट एशिया में फैले हुए थे, या कि हम सेंट्रल एशिया में जो हम करना चाहते हैं, या कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों को सपोर्ट करके और वहां पे टेररिज्म को सपोर्ट करके लगातार हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने इंडियन इंटरेस्ट को ठीक है। बहुत नुकसान पहुंचाया। पर हम केवल वह बड़ा ट्रेड पार्टनर होने के कारण हम उसे माफ करते रहे, तो हमें ठीक है। सोचना चाहिए। ठीक है सर, बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी ऋषिपाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अरविंद सर, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन नजर इस वक्त की हेडलाइंस का। Presented by